जी हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट एफडीएफ न्यूज़ हिंदी में। तो दोस्तों, इन दिनों ताइवान और चाइना का विवाद अपने चरम पर है। मानो चाइना ताइवान को कब्जाने के अंदर बेताब हो। ऐसे समय में ताइवान की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो वो है अमेरिका। इसको लेकर भी काफ़ी नर्वस माहौल है कि क्या अमेरिका ताइवान को सुरक्षा दे पाएगा। अगर आप भी इसको लेकर कन्फ्यूज़न में हैं तो ये सेशन आपके लिए है, क्योंकि इस सेशन में पूरी तरीके से ताइवान के लिए अमेरिका के द्वारा लिए गए एक्शंस और उनकी प्रासंगिकता के बारे में विश्लेषण किया गया है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दरअसल ये प्रश्न जो हमारे बीच में उठ रहा है वही प्रश्न यूएस मिलिट्री के मन में भी उठ रहा था कि क्या चाइना और ताइवान के युद्ध के समय अमेरिका ताइवान को सुरक्षा प्रदान कर पाएगा। इसके लिए यूएस पेंटागन ने एक फेक वॉर गेम का आयोजन किया, जिसमें चीन के जितने एयरक्राफ्ट्स, सबमरीन्स, मिसाइल्स हैं उनकी कल्पना करके अमेरिकी सैनिकों ने आपस में ही एक युद्धाभ्यास किया। और ये वॉर गेम पिछले ही वर्ष अक्टूबर 2020 के अंदर एकदम ओपनली हुआ था, ताकि अमेरिका अपनी स्थिति को और भी ज़्यादा मजबूत कर सके। आप जान कर के हैरान हो जाएंगे कि अमेरिकी सेना ने इस वॉर गेम के बारे में ओपनली कहा था कि अभी की जो रिक्वायरमेंट है उनके अनुसार अमेरिका ताइवान को पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं रख पाएगा। अब आप कहेंगे कि इतना ओपनली ऐसा कहना क्या ठीक रहेगा? तो मैं कहूँगा हाँ, ठीक तो नहीं है, पर युद्ध से पहले ही अपनी कमजोरी को जान करके उसे ठीक करने पर काम करना बहुत ही ज़्यादा अच्छी रणनीति होती है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद यूएसए शांत हो गया हो या हाथ पर हाथ धर के बैठ गया हो, नहीं। इसके बाद यूएसए ने इतने ज़बरदस्त काम किए कि जिसके दम पर चीन खुद शांति का राह पलागने लगा है। दरअसल इस वॉर गेम के बाद अमेरिका ने ये जान लिया कि सिर्फ अमेरिका अकेला कुछ नहीं कर सकता, खुद ताइवान की सेना को सक्षम करना होगा। इसके लिए यूएसए ने अपने कमांडोज और ट्रेनर को गुप्त रूप से ताइवान में भेजना शुरू कर दिया और वहाँ पर ताइवान की सेना को ट्रेनिंग देना शुरू भी कर लिया। इसके साथ ही अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन से भी ताइवान को घेर लिया, ताकि यूएसए चाइना की नेवी को धूल चटा सके, ताइवान को समुद्री तौर पर सुरक्षा प्रदान कर सके। इस समय जब चीन ताइवान के ऊपर से अपने फाइटर जेट्स उड़ा रहा है, तो यूएसए ने ताइवान को आश्वस्त करने के लिए अपने 2 जंगी बेड़ों को भी ताइवान के पास तैनात करके रख दिए हैं। इसके साथ ही चीनी सेना का काल अमेरिका का 7वां जंगी बेड़ा या कहे तो 7th फ्लीट जापान के ओकिनावा में तैनात है। अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको भी अमेरिका ताइवान के नज़दीक तैनात कर सकता है। 7th फ्लीट इतना ज़्यादा खतरनाक है कि ये अकेला ही किसी देश की पूरी नौसेना को तबाह कर सकता है, उसे स्टोन एज में यानी पत्थर युग में पहुंचा सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि अमेरिका ने गुप्त रूप से बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है और इसी की बदौलत ताइवान अब ओपनली चाइना को चैलेंज करने लग गया है। इन सब एक्शंस के बावजूद ये कहना कि अब ताइवान पूरी तरीके से सुरक्षित है जल्दबाजी ही होगी, क्योंकि चीन भी कोई छोटी मोटी चिड़िया नहीं है। भले ही यूएसए 100% ताइवान को सैन्य तौर पर सुरक्षा नहीं दे पाएगा, लेकिन यूएसए ने चीन पर माइंडली बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रखा है, जिससे वर्तमान समय में चीनी सरकार और चीनी मिलिट्री का जोश एकदम ठंडे बस्ते में चला गया है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।